Hello to everyone. Today I am coming from another very important problem and which is coming in JEE 2024 exam and the date is 27 January. So it is related to two charges of minus 4 microcoulomb and plus 4 microcoulomb are placed at the point of 1, 0, 4 and blah blah दो पॉइंट इन्होंने हमें दे दिए हैं और बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है 20 आई कैप. So we have to find out the magnitude of torque and the dipole is this one, then we have to find out the value of alpha. तो इस क्वेश्चन का पहले हम फ्रेम तैयार करते हैं. फ्रेम कैसे तैयार होगा? हमसे पूछा गया है टॉर्क के बारे में और टॉर्क के बारे में पूछा गया है तो टॉर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जो कि होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो यहाँ क्रॉस वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट आएगा. अब यहाँ पर फंडामेंटल फॉर्मूला तो चलो ये था. अब यहाँ पर हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें दो पोजीशन दे दी गई हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. यहाँ पर है हमारे पास 4 माइक्रोकूलम और कुछ दूरी पर है हमारे पास प्लस 4 माइक्रोकूलम. अब आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा. डाई का मतलब क्या होता है? दो, और पोल का मतलब होता है खंबे. दो खंबे मतलब दो सोर्स. तो डाइपोल, और इसको मैं हस्बैंड बोला करता था नेगेटिव चार्ज को, और इसको वाइफ मतलब इसको नेगेटिव वाले को वाइफ बोलते थे और पॉजिटिव वाले को हस्बैंड बोलते थे. तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हमेशा दूरियां कैसी रहेंगी? पास, है ना. कभी दूर नहीं रहते. कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में वाइफ रह रही है या इलाहाबाद में हस्बैंड रह रहे हैं, मतलब दोनों का घर एक होगा. सो दैट मीन्स डाइपोल की पहली कंडीशन क्या होती थी कि इनके इर्द गिर्द जो भी डिस्टेंस होगा वो बहुत कम रहना चाहिए. तो और दूसरा मैग्नीट्यूड बराबर रहना चाहिए. तो क्लासरूम कोर्सेज में मैंने आपको बताया होगा कि हस्बैंड और वाइफ जब भी हम कभी भी किसी लड़के और लड़की की शादी कराते हैं तो दोनों की क्वालिटी को क्या कराते हैं, कोशिश करते हैं दोनों की क्वालिटी एक जैसी हो, मतलब बराबर मात्रा में हो, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो. तो ये रिलेशन यहाँ पे डाइपोल का सटीक बैठता है जिसमें ये दोनों बराबर चार्ज के होने चाहिए. लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? उल्टा, कि अगर हस्बैंड मेल है तो वाइफ फीमेल, है ना, समथिंग. सो हियर इट इज मैग्नीट्यूड उल्टा होना चाहिए, -4 and +4. So here the position is given. The first one is 1, 0, 4, which is A point, and another point is 2, -1, 5. Now first we have to find out the position vector, and the rule of position vector is, so we have to माइनस फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर. पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं फाइनल वैल्यूज में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आई कैप आया. -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 जे कैप आया. 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 ऑफ के कैप आया. तो ये तो हो गया मेरा आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर. आफ्टर अटेनिंग अ पोजीशन वेक्टर अनदर पोर्शन इज डाइपोल. सो द वैल्यू ऑफ डाइपोल इज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू लेंथ. तो लेंथ आपके पास है ऑलरेडी यहां से लेकर यहां तक, और चार्ज है आपके पास मैग्नीट्यूड उसका 4 माइक्रोकूलम इनटू में 1 आई कैप -1 जे कैप और 1 के कैप. तो हम डाइपोल की वैल्यू को निकालने में सक्षम रहे. तो 4 1 जा 4 हो जाएगा. यहां पर -4, यहां आएगा आई कैप, यहां आएगा -4 ऑफ जे कैप और यहां आएगा +4 के कैप. यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, माइक्रोकूलम लिखा हुआ है. माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ और कूलम, अब यहां पर अगर हम बात करें तो हेयर 10⁻⁻⁶, अब इसकी यूनिट होती थी कूलम मीटर. कूलम मीटर MKS यूनिट होती थी. तो चलो एक फ्रेम तैयार हुआ कि हमने डाइपोल निकाल लिया और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए टॉर्क निकालने के लिए? P की वैल्यू के साथ साथ E की वैल्यू भी चाहिए. सो नाउ अब हम पेरेंट फॉर्मूले में या मेन फॉर्मूले में इसको डाल सकते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज जब भी मल्टीप्लाई होती हैं तो वेक्टर क्वांटिटी ही देती हैं. डॉट में उल्टा हो जाता है, उसमें स्केलर क्वांटिटी में पार्ट बनता है अगर ये डॉट है तो. सो हियर इट इज P वेक्टर, क्रॉस में यहां आएगा E वेक्टर. सो टॉर्क इज इक्वल टू में यहां पर आना चाहिए 4 आई कैप माइनस में 4 जे कैप और प्लस में 4 के कैप एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10⁻⁻⁶, देन क्रॉस ऑफ
ये हमें दे रखा है 0.2 ऑफ आई कैप। अब हम इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे और हमें पता होना चाहिए कि आई क्रॉस आई हमेशा 0 होता है। तो अगर आप आई को आई के साथ कराएंगे तो शून्य आ जाएगा, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप जे कैप को आई कैप के साथ कराएंगे, देन व्हाट विल हैपन। तो इसके लिए हमने ये रूल पढ़ा था, ए आई जे के। अगर जे को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो रिजल्ट आएगा माइनस ऑफ के कैप। मतलब जे कैप क्रॉस आई कैप हमेशा हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ के कैप होता है। सो हियर इट इज, जे कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कराने पर एक तो माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा और ये बन जाएगा 4 ऑफ के कैप। आफ्टर देन ऐसे ही के कैप को आई कैप के साथ कराएंगे तो बनेगा पॉजिटिव जे कैप, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ था, मैं बता देता हूं जिन बच्चों के इसकी जानकारी नहीं है। ये सर्कल बनते हैं आई जे और के। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो रिजल्ट के कैप आएगा। ऐसे क्लॉकवाइज में जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो रिजल्ट आई कैप आएगा। ऐसे ही अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो रिजल्ट जे कैप आएगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा करते हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो रिजल्ट माइनस के कैप हो जाएगा। सो हियर के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो पॉजिटिव जे कैप हो जाएगा। अब एक चीज और देखनी है, 0.2 है वो मुझे यहाँ मल्टीप्लाई कराना था जो कि 0.8 बनना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला रिजल्ट तो 0 आया, दूसरा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया जो कि 0.8 ऑफ के कैप हो गया होगा। अगला रिजल्ट जो आएगा वो प्लस ऑफ अगेन पॉइंट के इंटू आई कराएंगे तो जे कैप बनेगा, तो ये जे कैप हो गया। और 10⁻⁻6 को बाहर ही रखिएगा, उसको हम बाद में डील करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इतना पोर्शन टॉर्क का बन गया। अब यहां ध्यान से देखना, 0.8 के कैप। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में है, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड को आसान करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ से 10 हटा लो डेसिमल करके, और वहाँ पे 10⁻⁻6 है, ये 10 कॉमन आके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बनेगा 8 के कैप, यहाँ बनेगा 8 जे कैप, और यहाँ आएगा 10⁻⁻5। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हैं तो यहाँ 8 का स्क्वायर अगेन 8 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 आएगा, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 8 स्क्वायर के बराबर। अब इतना आने के बाद आप देखेंगे 8√2 इंटू 10⁻⁻5 हमारा टॉर्क आ गया। अब इसको कंपेयर करना जरा, 8√α इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है, तो रूट अल्फा की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर 2 आ रहा है कि नहीं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। तो थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था लेकिन कुछ भी इसमें ज्यादा खास नहीं था, तो जस्ट हमें यहाँ पर 2 ही कॉन्सेप्ट लगाने थे। वैसे तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा हमें बस क्रॉस प्रोडक्ट के थोड़े से रूल पता होने चाहिए, एंड आफ्टर देन हमने इसको सावधानी पूर्वक कंपेयर कर दिया। एक और थिंग, कई बच्चे आंसर तक पहुंच जाते हैं लेकिन लास्ट के स्टेप में लापरवाही कर देते हैं, कई बार अल्फा को √2 भी लिख देते हैं जल्दबाजी में। अल्फा को कई बच्चे ऑब्जर्व किया गया है √2 लिख के आ जाते हैं और आंसर वो पूरा ठीक निकालते हैं। तो आपको ऐसी गतिविधियों से बच के रहना है, थोड़ा रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सहारा लेना है, और ज्यादा हाइपर भी नहीं होना है और ज्यादा तेजी से भी पेपर नहीं करना है। जितना सहज भाव से पेपर करेंगे उतने क्वेश्चन आपके जल्दी बनेंगे और ज्यादा ठीक रहेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स टू ज्वाइनिंग अस।